अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पुराने वक्तों की बात है। अल्लाह ताला का एक नेक बंदा था। वो अपना एक वाक़या बताते हैं कि मुझे अपने घर के कामों के लिए किसी मज़दूर की ज़रूरत थी। तो वो कहते मैं मज़दूर लेने के लिए बगदाद के चौक में चूँकि मज़दूर बैठे होते थे तो मैं वहाँ गया। तो मेरी नज़र उन मज़दूरों में से एक नौजवान बच्चे पर पड़ी। वो बड़ा कमज़ोर सा वजूद रखता था, पर चेहरे पर इबादत के निशानात थे, यानी नमाज़ों की बाकायदगी की वजह से मेहराब जो था वो वाजिया था। मैं उसके करीब गया। मैंने उसको कहा, बेटा मज़दूरी करोगे? तो वो कहता, जी हाँ। मैंने कहा, चलो। तो वो कहने लगा, नहीं, मेरी कुछ शर्तें हैं। मैंने कहा, बताओ। वो कहने लगा, लोग 4 दिनार देते हैं तो मैं सिर्फ 3 दिनार लूँगा आपसे। मैंने कहा, ये तो बड़ी बेहतरीन बात है, बाकी शर्तें बताओ। तो उसने कहा, दूसरी शर्त यह है, मैं आपकी सारी बात मानूंगा, पर जब अजान हो जाएगी तब आपकी नहीं सुनूंगा। तीसरी शर्त उसने ये बताई कि मैं आपके घर के सारे जो आप मुझसे मजदूरी के लिए करवाएंगे मैं सारे काम करूंगा, पर आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, यार शर्तें तो मालिकों की होती हैं, खैर चलो। वो कहने लगा, जी बहरहाल मैं शर्तें बताकर ही मजदूरी करता हूँ। मैं उसे घर ले आया। जो मजदूर काम पूरा दिन में करते थे उसने वो 2 घंटे में कर लिया। हमारे मजदूर तो खैर सिगरेट पानी पीने में ही घंटा सर्व कर देते हैं। तो उसके बाद मैंने उसको मज़ीद काम बताया। उसने मिट्टी खोद कर बाहर रखी तो अजान हो गई। उसने वहीं सब छोड़ा और जाने लगा। मेरे बेटे ने कहा कि इसको बराबर करता जा। वो कहने लगा, चुप कर, तेरे बाप से मेरी शर्तें तय हैं। वो नमाज पढ़कर आया तो दोपहर का वक्त था। मेरी बीवी ने कहा, इसको बोलो खाना खा ले। मैंने उसको खाने का बोला तो वो कहने लगा, मैं रोज़े से हूँ। शाम हुई। मैंने 3 दिनार दिए तो पूछा, तेरा नाम क्या है? वो कहने लगा, मेरी तीसरी शर्त याद है ना, कि काम सारा करूँगा पर सवाल का जवाब नहीं दूंगा। वो ये कहकर चला गया। मैं अगले दिन फिर गया उसको मजदूरी के लिए लेने के लिए, पर लोगों ने बताया कि वो हफ्ते में बस एक ही दिन काम पर आता है। वो कहता है, मेरे पूरे हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है, अब वो अगले हफ्ते ही आएगा। मैं इंतज़ार करने लगा। मैंने भी सोच लिया था कि काम तो उसी से ही कराना है। हफ्ते का दिन था। मैंने उससे कहा, चलोगे? तो उसने कहा, शर्तें याद है ना? मैंने कहा, हाँ। तुम चलो तो सही। इसी तरह वो 2-3 हफ्ते आता रहा। एक हफ्ते में गया तो लोगों ने कहा, हजूर आज वो नहीं आया। मैंने वजह पूछी तो पता लगा कि वो बीमार है। मैं लोगों से पता पूछकर उसके घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी तो वो कहने लगा, हुजूर आप हैं? दरवाज़ा खुला है, आ जाइए। मैं अंदर गया तो पूछा, तुम्हें कैसे पता चला मैं आया हूँ? कहने लगा, अल्लाह वाले हैं ना तभी आप आए हैं, वरना अमीर लोग कहाँ हम गरीबों का पता करने आते हैं। मैं करीब गया तो कहने लगा, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। तेज़ बुखार था, तप रहा था। जेब से कुछ पैसे निकाले उसने और कहा, ये रख लें। एक अंगूठी निकाली और कहा, आज रात मेरा इंतकाल हो जाएगा, इन पैसों से आप मेरा कफन दफन कर देना, और जब कफन दफन से फारिग हों तो ये अंगूठी हारून रशीद को दे आना। आप उससे कहना मैंने मिलना है, पर वो आपको टाइम नहीं देगा। आप उसे कहना कि तेरी एक अमानत मेरे पास है, फिर वो आपसे मिलेगा तो आप उसको ये अंगूठी दे देना, उसके बाद आप मेरी तरफ से फारिग हैं। जब मैं घर आया उससे मिलकर तो मैं बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी बातों से मैं सो नहीं सका। खैर ऐसा ही हुआ। जब अगले दिन मैं उसके घर गया तो उसके घर में खुशबुएं आ रही थी, और मैं तो सिर्फ 1-2 लोगों को ही लेकर गया था जनाजे के लिए, पर न जाने कहां कहां से लोग उसके जनाजे में शामिल होने आए हुए थे। उसके कहने के मुताबिक कफन दफन से फारिग होकर जब मैं हारून रशीद के पास गया तो वहाँ लोगों का एक हजूम था, भीड़ थी, तो मुझे वक्त नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मेरे पास आपकी एक अमानत है, तो उन्होंने मेरी बात सुनी और मुझे साइड पर ले जाकर पूछा कि क्या बात है। तब मैंने अंगूठी जेब से निकाली और उन्हें वो अंगूठी दे दी। जब उन्होंने वो अंगूठी देखी तो वो एकदम से रोने लगे, धाड़े मार कर रोने लगे, और मुझसे पूछा कि अंगूठी वाला खुद कहाँ है। मैंने बताया कि उसकी तो आज रात डेथ हो गई है, वो इंतकाल कर गया है। फिर उसने कहा, मुझे कब्र पर ले चलो। जब वो कब्र के पास गया तो वो वहाँ पर लेट गया और कब्र से लिपट कर रोने लगा। मैं सारा माजरा देखकर बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा कि मेरा दिल फट जाएगा, ना उसने कुछ बताया ना तुम कुछ बता रहे हो, प्लीज़ मुझे सब कुछ बताओ कि असल बात है क्या और वो लड़का कौन था। फिर हारून रशीद ने कहा कि वो मेरा बेटा था। वो अल्लाह के वली की सोहबत में बैठा करता था और उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। वो मुझसे भी कई बार कहा करता था कि आपने बहुत ताल्लुकात वाबस्ता कर लिए हैं, अल्लाह के रास्ते पर भी आ जाएं, अल्लाह के लिए भी वक्त निकालें।
تو کبھی میں اور کبھی میری بیوی اس کو اکثر سمجھایا کرتے تھے، پر نہیں، فائنلی اس نے یہی کہا کہ آپ کے اور میرے راستے جدا ہو چکے ہیں۔ جاتے ہوئے یہ انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی تھی، اور دیکھو آج میرے بیٹے نے وہ بھی مجھے واپس لوٹا دی ہے۔ تو دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وقت نکالنا چاہیے، کیونکہ دنیاوی کام بھی چلتے رہتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالنا چاہیے، ہمیں نمازوں کی طرف آنا چاہیے، اور خاص کر جو قرآن پاک ہے اسے ہمیں ڈیلی پڑھنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نئے واقعے کے ساتھ نیکسٹ ٹائم۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔